नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी क्लासेस की ऑनलाइन साइंस क्लास में। दोस्तों, हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे लाइट में हमने पढ़ लिया था दोस्तों कि लाइट का बिहेवियर क्या क्या होता है, लाइट का ड्यूल नेचर होता है, लाइट का वेव नेचर और पार्टिकल नेचर होता है लाइट का। और दोस्तों, लाइट जो है उसकी स्पीड को नापा था रोमर ने, और विजुअल लाइट की 1678 में रोमर ने इसकी स्पीड नापी थी, और मैक्सिमम स्पीड इसकी होती है एयर में। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और विजुअल लाइट को जो इन्वेंट किया था वो किया था न्यूटन साहब ने। और दोस्तों, इसके बाद हमने पढ़ा था लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन हमने पढ़ा था सन और मून से लाइट को आने में अर्थ तक कितना समय लगता है। उसके बाद हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें हमने पढ़ा कि दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, कि इंसिडेंट रे यानी जो लाइट की रे आ रही है एक मीडियम से और टकराती है दूसरे मीडियम पर, जिस पॉइंट पर वो टकराएगी उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस पॉइंट होता है। और वहाँ से टकराकर वो सेम मीडियम में जब वापस लौट जाती है तो उसी प्रक्रिया को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, उस इंसिडेंट पॉइंट पर नॉर्मल डाला जाए यदि परपेंडिकुलर डाला जाए, यह तीनों एक पॉइंट पर लाई करेंगे। और इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब दोस्तों, हमने कल पढ़ा था प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हमने पढ़ा कि उसकी इमेज होती है वर्चुअल और पार्शियली इन्वर्टेड। दोस्तों, दो चीज़ें याद रखिएगा कि वर्चुअल के साथ हमेशा इस तरह से याद हो जाएगा आपको, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ये वर्चुअल क्या होता है, इरेक्ट क्या होता है? इरेक्ट का मतलब होता है किसी भी छाया का सीधा बनना, जब सीधी छाया बने तो यानी इरेक्ट। और वर्चुअल होता है दोस्तों आभासीय, आभासीय, ठीक है दोस्तों, आभासीय और सीधा। और रियल और इन्वर्टेड होता है हमेशा, इनका जोड़ा ऐसे ही रहेगा, रियल एंड, अगर इमेज रियल होगी वास्तविक होगी तो उल्टी होगी, एंड इन्वर्टेड, उल्टी, यानी जो सीधी चीज़ है वो हमको उल्टी दिखाई देगी और वास्तविक दिखाई देगी उल्टी। अब हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था दोस्तों वर्चुअल और पार्शियली इन्वर्टेड, यानी सिर्फ प्लेन मिरर में ही आप वर्चुअल को इन्वर्टेड के साथ देख पाएंगे। सिर्फ प्लेन मिरर ही ऐसा बिहेवियर करता है कि उसमें बनने वाली इमेज क्या होती है, पार्शियली इन्वर्टेड, यानी लेफ्ट आपको राइट दिखता है, राइट आपको लेफ्ट दिखता है। ऐसे ही कुछ अल्फ़ाबेट्स आपको उल्टे दिखाई पड़ेंगे मिरर्स में। ये क्या है, वर्चुअल एंड पार्शियल इन्वर्टेड। अब दोस्तों, लेकिन अब प्लेन मिरर के लिए तो आपने वर्चुअल और इन्वर्टेड याद किया था। अब बाकी सभी मिरर, सभी लेंसेज के लिए आप जहाँ पर भी वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल के साथ इरेक्ट बनेगी, आभासीय इमेज होगी तो सीधी होगी, अगर इमेज वास्तविक होगी तो वो उल्टी होगी, रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर प्लेन मिरर में हमने क्या पढ़ा था कि जितना साइज होगा ऑब्जेक्ट का, जितनी बड़ी वस्तु प्लेन मिरर के सामने रखी जाएगी उतनी ही बड़ी उसकी छाया बनेगी, उसकी इमेज बनेगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, हमने पढ़ा था कि जितनी दूर वस्तु रखी जाएगी उतनी ही मिरर के पीछे, उतनी ही दूरी पर उसकी छाया बनेगी। यानी अगर मिरर से कोई व्यक्ति 2 मीटर दूर खड़ा है तो मिरर के पीछे उसकी छाया 2 मीटर दूर बनेगी। लेकिन दोस्तों, 2 पॉइंट्स थे कि अगर हम मिरर की तरफ वेलोसिटी, वेग v से जाते हैं, यानी मान लीजिए आप किसी मिरर की तरफ दौड़ते हुए या चलते हुए 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं, तो अब जब आप मिरर के पास जा रहे हैं तो आपकी छाया भी तो पीछे से मिरर के पास आएगी, उस शीशे के पास आएगी। अब दोस्तों, होता क्या है कि जब आप v वेलोसिटी से आगे जाते हैं तो छाया 2v वेलोसिटी से आगे आती है, यानी डबल वेलोसिटी से छाया आगे आती है। अब दोस्तों, दूसरा पॉइंट कि अगर आप वस्तु को ना हिलाकर सिर्फ शीशे को यानी प्लेन मिरर को रोटेट करें एंगल थीटा पे, यानी मान लीजिए आपने किसी प्लेन मिरर को 20 डिग्री पर रोटेट किया, तो दोस्तों उसके द्वारा बनने वाली इमेज कितनी, उसमें वो जो इमेज होगी वो कितने एंगल से घूम जाएगी। तो वो इमेज, अगर आपने शीशे को थीटा घुमाया तो इमेज जो है वो
360 बाय थीटा यानी 20, थीटा मतलब 20 डिग्री घुमाया, -1, ये कटा 2, 18 यानी 17 डिग्री आपकी इमेज भी घूम जाएगी। तो थीटा आ गया 17। ये हुआ हमारा रिवाइज दोस्तों। और हमने क्या पॉइंट पढ़ा था, और हमने पॉइंट एक और पढ़ा था, और वो शायद पॉइंट कल मिस हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति को अपनी पूरी इमेज, पूरी मतलब मान लीजिए आप शादी में जा रहे हैं, कहीं पार्टी में जा रहे हैं और फुल तैयार हुए आप फॉर्मल पहन के, शूज़ वूज, तो आपको देखना है कि मैं शूज़ से लेकर, फुट से लेकर हेड तक कैसा दिख रहा हूँ। तो आपको कितने बड़े शीशे की आवश्यकता पड़ेगी कि आप उसमें पूरे दिखाई दें। कितना बड़ा शीशा चाहिए, कितनी लेंथ चाहिए शीशे की, मिरर की कितनी लेंथ होनी चाहिए कि वस्तु उसमें पूरी तरह दिखाई दे। तो दोस्तों याद रखिएगा, मिरर की लेंथ कम से कम वस्तु की हाइट के हाफ के बराबर होनी चाहिए, यानी हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट होनी चाहिए मिरर की हाइट, हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्लेन मिरर का ये पॉइंट हमारा जो कल छूट गया था वो आज रिवीजन करते हुए हमें याद आ गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में भी पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु को मिरर में अपनी पूरी छाया देखनी हो तो मिरर लगभग कितना बड़ा होना चाहिए। तो आप कहेंगे लगभग उस वस्तु की हाइट के आधी हाइट के बराबर, हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी यदि मैं 5 फुट, मान लीजिए मैं 6 फुट का हूँ, तो कम से कम शीशा 3 फुट का होना चाहिए, तब मैं उसमें पूरी तरह से दिखाई दूंगा, अदरवाइज पूरी तरह से उसमें मैं दिखाई नहीं दूंगा। तो ये प्लेन मिरर हमने प्लेन मिरर दोस्तों रिवाइज कर लिया आज। प्लेन मिरर के बाद हमारे पास आता है दोस्तों, प्लेन मिरर के बाद हमारे पास आता है कॉनकेव मिरर। अब दोस्तों कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण। अब दोस्तों कॉनकेव मिरर शेप आप याद कर लीजिए, कुछ इस तरह की होती है, ठीक। कॉनकेव मिरर की शेप कुछ इस तरह की होती है। अब दोस्तों कॉनकेव मिरर को आप जब भी आप कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में रिलेशन देखेंगे, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट बनेगा, कहाँ पर रखने से बनेगा, तो आप थोड़ी देर के लिए जो आपने पढ़ा है उसे भूल जाइए। आप ये ध्यान रखिए कि कॉनकेव मिरर जो है ये हमेशा सिर्फ एक पोजीशन छोड़कर ज़्यादातर ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। रियल और इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टी इमेज बनाएगा, ठीक है। ज़्यादातर ये रियल और इन्वर्टेड, सिर्फ एक पोजीशन इसकी ऐसी होती है जब ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। वो क्या होती है वो हम समझेंगे। अब दोस्तों कॉनकेव मिरर जो है ना, आप समझिए कि मिरर की एक फोकल लेंथ होती है, ठीक है, फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ क्या होती है, मान लीजिए मेरे पास ये मिरर है, बड़े आराम से दोस्तों समझिएगा, क्योंकि अगर ये आपको समझ आ गया तो बहुत इजी है। ये हमारे पास एक मिरर है, तो मिरर के सेंटर पॉइंट जहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है दोस्तों, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो जहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस मिरर से गुजरता है, इसके सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं पोल। इस सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं दोस्तों, पोल। और हर मिरर और हर लेंस का एक फोकस होता है, एक फोकस दूरी होती है, फोकस पॉइंट होता है। तो इस लेंस का जो फोकस पॉइंट होता है, मान लीजिए उसे हम कहते हैं एफ। तो पोल से लेकर फोकस पॉइंट की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। यानी द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ। पोल किसी भी अवतल हो या उत्तल हो, किसी भी मिरर यानी दर्पण के पोल से लेकर फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। अब दोस्तों दूसरी चीज आती है कर्वेचर। इसे क्या कहा जाता है, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे क्या कहा जाता है, कर्वेचर। यानी फोकल लेंथ की दुगनी दूरी, यानी जितनी दूरी है उतना ही और आप ले लीजिए। मान लीजिए ये x मीटर दूर है, तो ये भी x मीटर दूर आप ले लीजिए। यानी कर्वेचर जो होता है, कर्वेचर वो फोकल लेंथ का डबल होता है। ये बात आप याद रखिएगा, कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है।
ये बात समझ गए कि मिरर में पोल होता है, पोल से फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, और उतनी ही और दूरी अगर फोकस से आगे चले जाएं हम तो कर्वेचर पॉइंट पाया जाता है, जो कि फोकल लेंथ का डबल होता है। अब दोस्तों आप इसी कर्वेचर के पॉइंट को सेंटर पॉइंट मान के चलिएगा। यही हमारा क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा। यही कर्वेचर का पॉइंट क्या होगा दोस्तों, यही कर्वेचर का पॉइंट हमारा रेफरेंस पॉइंट बनेगा पूरे मिरर के अंदर। रेफरेंस पॉइंट क्या बनेगा, यही कर्वेचर का पॉइंट। अब दोस्तों आप कुछ इस तरह समझिएगा, कॉनकेव मिरर को मिरर ना समझकर आप कुछ देर के लिए कैंडल समझिएगा। ये फोकस पॉइंट कर्वेचर, और इसके बाद बहुत दूर अगर हम जाएं तो ये इन्फिनिटी, अनंत। ठीक, यही 3 पोजीशन होती है इमेज में, इन्फिनिटी, कर्वेचर और फोकस। अनंत, कर्वेचर और फोकस, और ये पोल। अब दोस्तों ये जो पोल है ना, ये जो मिरर है, इसको आप कैंडल समझिएगा, मोमबत्ती समझिएगा। मोमबत्ती, आपके घर में लाइट गई होगी, आपने कभी कैंडल जलाई होगी। इस कर्वेचर को आप रेफरेंस पॉइंट समझेंगे। ये कर्वेचर क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट। क्योंकि टॉपिक को कभी भी टफ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आपको अगर ये क्लियर हुआ तो एग्जाम में आप आसानी से इसका आंसर जल्दी दे पाएंगे। ये हुआ हमारा दोस्तों रेफरेंस पॉइंट। ये जो रेफरेंस पॉइंट है ना दोस्तों, इसके इधर और इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड में ही हम ऑब्जेक्ट का बिहेवियर देखेंगे, और इसी कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका बिहेवियर देखेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, जब कैंडल के पास हम हाथ को लेकर जाते हैं तो दीवार पर इमेज क्या होती है, बड़ी होती जाती है। ये बात समझिएगा, कैंडल के पास जब हम हाथ को लेकर जाएंगे, अपने हैंड को कैंडल के पास लेके जा रहे हैं, तो इमेज हमारी क्या होती जा रही है, उधर बड़ी होती जा रही है। क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है इमेज हमारी। अब दोस्तों अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट। आप देखिएगा ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज, ठीक है, उसका साइज क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा। इस तरह से आप हर मिरर को भी, लेंस को भी इसी तरह से आप पढ़ेंगे। आप देखिएगा दोस्तों कि जब मैं इन्फिनिटी पे, अब मैं क्या कर रहा हूं, कैंडल से दूर जा रहा हूं, बहुत दूर, अनंत। जब मैं इन्फिनिटी पर, हमेशा याद रखिएगा इन्फिनिटी का और फोकस का रिलेशन है, इन्फिनिटी का और फोकस का रिलेशन है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। जब मैं इन्फिनिटी पर किसी ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट जब अनंत पर होता है, अनंत दूरी पर होता है, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हुई, इन्फिनिटी, पहला पॉइंट। ये पहला केस हुआ कि इन्फिनिटी पर जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को रखता हूँ। अब मैंने आपसे बताया था कि कैंडल के दूर जितना जाओगे उतनी छोटी इमेज बनेगी, और जितना आप इस कर्वेचर के इधर आते जाओगे, जैसे आप कर्वेचर तक पहुंचोगे छोटी छोटी फिर बड़ी होती जाएगी, बड़ी बड़ी। कर्वेचर पे जैसे आप पहुंचेंगे फिर इधर आप आएंगे, जैसे ही तो इमेज पीछे बनेगी और बड़ी बनती जाएगी। अब दोस्तों देखिए, जब आप इन्फिनिटी पर होते हैं, दोस्तों जब आप इन्फिनिटी पर होते हैं तो इमेज हमेशा कहाँ बनती है, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज की पोजीशन फोकस पर बनेगी। दोस्तों जब आप इन्फिनिटी पर होते हैं तो इमेज की पोजीशन फोकस पर बनती है, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर अगर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा भी होगा ना तो भी उसकी इमेज यहाँ पर क्या बनेगी, छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी, ठीक है। आपने इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पर इमेज बनी, ठीक, हाईली डिमिनिश्ड बनी, और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, आर आई से मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी पोजीशन देखिए कॉनकेव मिरर की दोस्तों। अब मैं ऑब्जेक्ट को अनंत से उठाकर कर्वेचर और अनंत के बीच में रखूंगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, कर्वेचर सी और इन्फिनिटी के बीच में। कहाँ पे रखूं, कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। अब जब मेरा ऑब्जेक्ट कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में आ गया, कुछ इस तरफ आया, तो मेरा जो छाया बनेगी उसकी इमेज, वो फोकल लेंथ और कर्वेचर के बीच में बनेगी। एफ फॉर फोकस और कर्वेचर के बीच में।
यानी इन्फिनिटी से जैसे ही खिसक कर ऑब्जेक्ट कर्वेचर और इन्फिनिटी अनंत और कर्वेचर के बीच में आया, इमेज यहाँ से खिसक कर फोकस और कर्वेचर के बीच में आ गई। अब बीच में तो आ गई पर फिर भी क्या होगी, थोड़ी छोटी बनेगी। अब पास आ गई तो थोड़ी छोटी बनेगी, पहले बहुत छोटी बनी थी क्योंकि अनंत पे थी, अब कैंडल के पास आ रही है तो थोड़ी छोटी बनेगी। डिमिनिश्ड, ये भी क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, कॉनकेव में रियल और इन्वर्टेड। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट, जैसे ही मैं कर्वेचर पर, अब ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, अब ऑब्जेक्ट को उठाया कर्वेचर पर रख दिया, कहाँ पर, कर्वेचर पर। याद रखिएगा कभी भी ऑब्जेक्ट कर्वेचर पर होगा, लेंस में, कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स लेंस में, किसी में भी अगर कर्वेचर पर हुआ हमारा ऑब्जेक्ट तो हमेशा उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज भी कहाँ बनेगी, कर्वेचर पर। ऑब्जेक्ट कर्वेचर पर होगा ना तो उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, कर्वेचर पर, क्योंकि कर्वेचर रेफरेंस पॉइंट है, ये नहीं बदलता, कर्वेचर पर ही उसकी इमेज बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी, इक्वल बनेगी, इमेज बनेगी उसकी इक्वल टू ऑब्जेक्ट। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा उसका इमेज बन जाएगा। और ये इमेज भी कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। आप समझ गए, इन्फिनिटी पे मैंने रखा था, फोकस पर इमेज बन गई, बहुत छोटी इमेज बनी, दूर है कैंडल से। अब पास लेके आया मैं कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज जो है वो फोकस और कर्वेचर के बीच में आ गई। यहाँ पर दो चीज़ों के बीच, यहाँ के दो पॉइंट्स के बीच में आई इन्फिनिटी कर्वेचर, तो यहाँ के दो पॉइंट्स के बीच में इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज आ गई, कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। अब दोस्तों जैसे ही मैं कर्वेचर पे रखा ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, कर्वेचर पे ही बन जाएगी। और कर्वेचर पे उसकी इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी, इक्वल बनेगी, किसके, ऑब्जेक्ट के। अब दोस्तों जैसे ही मैं कर्वेचर से, देखिए वहाँ से चला था मैं इन्फिनिटी से, फिर इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन कर्वेचर पे, अब चौथी पोजीशन क्या आएगी आप सोचिए, वही फोकस और कर्वेचर के बीच में। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहा हूँ, फोकस और कर्वेचर के बीच में, बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर। कर्वेचर और फोकस के जब बीच में, ठीक है, ये बीच में को आप बिटवीन कर लीजिएगा, बिटवीन, इससे आप समझ जाएंगे कि बीच में आएगा, बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर। जैसे ही फोकस और कर्वेचर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, अब उसकी इमेज कहाँ जाएगी, देखिए फोकस और कर्वेचर का रिलेशन है अगर, तो कहाँ इमेज जाएगी, कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में इमेज जाएगी। और इमेज कैसी होगी, एनलार्ज। अब देखो पास आ गया ना, ये कर्वेचर जैसे ही क्रॉस किया इसने, अब इसकी इमेज किधर बनने लगी, कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में इसकी इमेज बनी, तो वो कैसी बनेगी, बड़ी इमेज बन जाएगी। तो एनलार्ज, बड़ी इमेज बनेगी, बड़ी। और डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटी इमेज, और हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी। ये भी कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब दोस्तों एक और इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी बताइए, अब पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा था यहाँ पर, अब सिर्फ ये रिवर्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ तक ले आए, इसे और इधर ले आएंगे, फोकस पे रख देंगे। ऑब्जेक्ट को जब मैं फोकस पे रखूँगा तो ऑब्वियस सी बात है फोकस और इन्फिनिटी का रिलेशन है, तो इन्फिनिटी पे ही इमेज बनेगी। और इन्फिनिटी पे जो इमेज बनेगी ना दोस्तों, वो बहुत बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज बनेगी, हाईली एनलार्ज बनेगी। इसे जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपको समझ में आने लगेगा। फर्स्ट टाइम आपको हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूज़न हो, जब आप अपने आप से बनाकर और इसको एक एक पोजीशन को समझकर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसकी इमेज को समझेंगे, ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ें रट जाएंगी। एक पोजीशन, लास्ट पोजीशन क्या होती है, ऑब्जेक्ट, इमेज, उस ऑब्जेक्ट का साइज और उस ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा होगा, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, ये उसका नेचर होता है। अब जो लास्ट इसकी जो बनती है इमेज, अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखूं, अभी देखिए आप फोकस तक आए थे ना हम, ये फोकस तक आए थे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था। अब मैं कह रहा हूँ इस पोल और फोकस के बीच में कहीं भी रख दूँ, कहीं भी, किसी भी जगह पर ऑब्जेक्ट को रख दूँ, तो क्या होगा दोस्तों, बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर मैं पोल और फोकस के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दूं
सिर्फ यही याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस के जैसे ही बिहेव करता है। दोनों में आप सेम पाएंगे, पोजीशन भी और नेचर भी, बस यही पोजीशन है जहाँ पर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो जैसे ही फोकस और पोल के बीच में मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो बिहाइंड मिरर यानी मिरर के पीछे इमेज बनती है, मिरर के पीछे इमेज बनती है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको रट जाएंगी। देखिए फोकस से इन्फिनिटी का रिलेशन है, अगर इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे इमेज बनेगी, फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में, इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को लाएंगे, ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन जाएगी, फोकस और कर्वेचर के बीच में। और जैसे ही आप कर्वेचर पे रखेंगे, कर्वेचर की इमेज कर्वेचर पे ही बनेगी, बराबर इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। जैसे ही आप फोकस और कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो इमेज उधर चली जाएगी, कर्वेचर के राइट साइड में चली जाएगी, और कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में इमेज बनेगी, और वो बड़ी इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। जैसे ही आप फोकस पर, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे, उसकी बहुत बड़ी इमेज कहाँ बनेगी, अनंत पर। जैसे ही कॉनकेव मिरर में आप फोकस पे रखेंगे, उसकी बड़ी इमेज बनेगी बहुत बड़ी अनंत पर। ठीक है दोस्तों। तो और एक पोजीशन फिर आती है फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में आप जैसे ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं, बिहाइंड द मिरर, कॉनकेव मिरर के पीछे इमेज बनती है, और वो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। लेकिन दोस्तों इमेज बनती है लार्ज है, बड़ी इमेज बनती है। यानी छोटी इमेज तभी बनती है जब कर्वेचर से इन्फिनिटी के बीच में, इन्फिनिटी कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, तभी डिमिनिश्ड इमेज बनती है। बाकी कॉनकेव में हर पोजीशन पे एनलार्ज बड़ी इमेज बनती है। इसीलिए दोस्तों याद रखिएगा कि कॉनकेव दर्पण की बात हो रही हो, जब भी कॉनकेव दर्पण की बात हो रही हो या बात हो रही हो किसी वस्तु की इमेज बड़ी करने की, कोई वस्तु अपनी आकार से बड़ी दिख रही है, तो समझ जाना कि दर्पण की बात हो रही है, तो वो कॉनकेव दर्पण है। बड़ी इमेज का दिखना, बड़ी इमेज का दिखना, इसका एग्जाम्पल देंगे हम आपको भी। बड़ी इमेज का दिखना, इसका मतलब क्या कहता है कि कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर ही वस्तु को बड़ा दिखाता है। वस्तु बड़ी कब दिखती है, कॉनकेव मिरर में। ठीक है, पोजीशंस आप बार बार पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, आपको अच्छे से सारी पोजीशंस आ जाएंगी। अब कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। पूछते हैं शेविंग ग्लास में कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, बताइए शेविंग ग्लास में कौन सा मिरर यूज़ करेंगे। हम जब शेव करते हैं तो हमें अपने चेहरे को ज़्यादा क्लियर देखना होता है, तो क्या ऐसा मिरर यूज़ करेंगे जिसमें हमारा चेहरा छोटा दिखे, नहीं, ऐसा मिरर यूज़ करते हैं जिसमें हमारा चेहरा वास्तविकता से थोड़ा बड़ा दिखे और हमारी शेव क्लियर हमें दिखाई दे। ठीक है, तो शेविंग ग्लास में हम कौन सा मिरर यूज़ करते हैं दोस्तों, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव दर्पण, ये मिरर है। ठीक है दोस्तों, दर्पण। अब दूसरी चीज़, हम दर्पण और कहाँ यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्टर ऑफ हेडलाइट्स। हमारी गाड़ियों के जो रिफ्लेक्टर ऑफ हेडलाइट्स, मैं रिफ्लेक्टर बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, गाड़ियों की जो लाइट होती है आगे की, रिफ्लेक्टर ऑफ हेडलाइट्स, और सर्च लाइट जिससे सर्च किया जाता है। आपने देखा होगा कि सर्च लाइट जिससे, जो पुलिस के पास होती है, जो जंगल में चोरों को ढूंढते हैं, तो सर्च लाइट क्या करती है, या टॉर्च हमारे क्या करती है, हम जलाते हैं तो उसका आगे का आकार, तो जो सरकमफ्रांस होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन लाइट बहुत फैल के गिरती है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है, तो हमें किसी को सर्च करने में आसानी होती है। अब दोस्तों सर्च लाइट में जो मिरर आगे लगा होता है ना, वो कॉनकेव होता है। यानी जो लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट की से, जो लाइट आ रही है वो तो आ रही है बहुत थोड़े सरकमफ्रांस पे, वो उस लाइट जब शीशे से टकराती है मिरर से, तो वो उसे फैला देता है। फैलाना मतलब एनलार्ज कर देना। जहाँ पर भी वस्तु एनलार्ज हो रही होगी, बड़ी हो रही होगी, वहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, कॉनकेव। हेडलाइट, आपकी गाड़ी की लाइट में बल्ब तो छोटा सा होता है, लेकिन अगर गाड़ी की लाइट जल जाती है तो पूरे रोड पर, लगभग पूरे रोड पर वो कवर करती है, पूरा रोशनी कर देती है। कैसे, छोटी सी लाइट बड़े से रोड पर रोशनी कर रही है। दोस्तों कॉनकेव मिरर को लगाया जाता है,
कॉनकेव मिरर क्या करता है, आने वाले प्रकाश को एनलार्ज कर देता है, फैला देता है। तो इसीलिए रिफ्लेक्टर ऑफ हेडलाइट्स और सर्च लाइट, हेडलाइट और सर्च लाइट जो होती है गाड़ियों में, उसमें कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है। ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप क्या होता है दोस्तों? ऑप्थेल्मोस्कोप जो होता है, दोनों बातें। ऑप्थेल्मोस्कोप में हम क्या करते हैं, जिससे हमारे कान को चेक करता है डॉक्टर, जिससे हमारी आइज को चेक करता है। अब कान और आइज के अंदर का पार्ट बहुत छोटा छोटा है, उसको तो बड़ा करके देखना है उसे, क्योंकि उसे देखना है कि किस पार्ट में क्या दिक्कत हो रही है, क्यों कान में दर्द हो रहा है, क्यों आइज में इन्फेक्शन हो रहा है। तो जब वो हमारी आइज में ऑप्थेल्मोस्कोप से देखता है तो उसको हमारी आइज के जो छोटे पार्ट है ना वो बड़े नज़र आते हैं। बड़े नज़र आने का मतलब कॉनकेव मिरर। तो ऑप्थेल्मोस्कोप में जिससे आई और ईयर चेक किया जाता है, कौन सा मिरर यूज़ होता है दोस्तों? कॉनकेव मिरर यूज़ होता है दोस्तों। फोर्थ इसका यूज़, ये सब पॉइंट दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं। और पूछा जाता है कि सोलर कुकर में, जिसमें सौर ऊर्जा से खाना बनता है, सोलर कुकर में कौन सा मिरर का यूज़ किया जाता है? एक मिरर होता है, उस पर सनलाइट पड़ती है, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है और उस भोजन पर डालता है। याद रखिएगा, सनलाइट को क्या करता है? कॉन्सेंट्रेट करता है, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेट करता है। इसमें भी कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब क्या करता है? फोकस, आप देखिए सनलाइट कहाँ से आती है? अनंत से, इन्फिनिटी से आ रही है, आप समझ लीजिए। और जैसे ही वो शीशे पर गिरती है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? मैंने बताया इन्फिनिटी से जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उसकी इमेज फोकस पर बनती है। यानी जब फोकस पर सारी की सारी लाइट को फोकस पर जब वो इमेज रिफ्लेक्ट कर देता है, वो मिरर रिफ्लेक्ट करता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से क्या होता है? हमारा खाना पक जाता है दोस्तों। सोलर कॉन्सेंट्रेटिंग लाइट, लाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। अब देखिए, आपने एक लेंस देखे होंगे, अगर धूप में कुछ देर कागज़ के ऊपर उस लेंस को लगा दीजिए तो कागज़ में आग लग जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा मिरर है वो, उस मिरर से आप अगर धूप को कंसंट्रेट करेंगे, सनलाइट को, तो कागज़ में आग लग जाएगी। तो वह कौन सा मिरर है? वह है दोस्तों कॉनकेव यानी अवतल दर्पण। आइए कॉन्वेक्स मिरर भी कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में दोस्तों कोई ख़ास नहीं है, सिर्फ 2 पोजीशन होती हैं। कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस शेप का होता है, इसका भी पोल होता है, इसका भी फोकस होता है और इसका भी इन्फिनिटी होता है। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट को 2 पोजीशंस होती हैं, सिर्फ कॉन्वेक्स में 2 पोजीशन। देखिएगा आप, ऑब्जेक्ट, इमेज, उस इमेज का साइज और उस इमेज का नेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट, इमेज, साइज और उसका नेचर, ये 4 चीज़ें हमें जाननी होती हैं मिरर में और लेंस में। दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर, याद रखिएगा, कॉनकेव मैंने बताया है कि जब वस्तु का इमेज बड़ा हो रहा हो, तो आप कॉनकेव मिरर, आपके दिमाग में आना चाहिए कि दर्पण की बात हो रही है और इमेज बड़ी हो रही है तो कॉनकेव यूज़ होगा। लेकिन अगर वस्तु का जो इमेज है, दोस्तों कॉनकेव में, ये लास्ट पोजीशन याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर में एनलार्ज होती है और वर्चुअल इरेक्ट होती है, रियल इन्वर्टेड नहीं। ये लास्ट पोजीशन में ही नेचर बदल जाता है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। अब दोस्तों कॉनकेव मिरर की बात हो रही है जब वस्तु के वास्तविक, जितना बड़ा वो है साइज, वास्तविक साइज से छोटी इमेज बनती है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा बड़ी वस्तु की छोटी इमेज बनती है और कॉनकेव में बड़ी इमेज बन जाती है मिरर में। जब मिरर की बात हो तो बड़ी के लिए कॉनकेव और छोटे के लिए कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट को जब मैं इन्फिनिटी पर रख दूं, अनंत, इन्फिनिटी पर रख दूं ऑब्जेक्ट को, ठीक, ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दूं यानी अनंत पर रख दूं तो इसकी इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर बनती है। और मैंने बताया छोटी इमेज बनती है, तो ये बनती है डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटी, ठीक है,
हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी इमेज बन जाएगी। अगर वस्तु अनंत पर होगी तो फोकस पर। याद रखिए अनंत और फोकस का रिलेशन है, बता दिया आपको। अगर कोई वस्तु अगर इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी, अगर फोकस पर है तो इमेज उसकी इन्फिनिटी पर बनेगी। ये किसी भी मिरर की आप बात कर लें, इन्फिनिटी पर वस्तु होगी, फोकस पर इमेज बनेगी, कॉन्वेक्स में डिमिनिश्ड बनेगी, और नेचर क्या होगा इसका, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। यानी कॉन्केव का तो था रियल एंड इन्वर्टेड, इसका हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी आभासीय और सीधा, सीधी इमेज बनेगी। अभी मैं एग्जांपल दूंगा आपको। देखिए अगर पोल और आप क्या करिए, अब इन्फिनिटी को छोड़कर, अनंत को छोड़कर, फ्रंट ऑफ मिरर कहीं भी किसी भी जगह पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, कहीं भी, अनंत को छोड़कर। अनंत पर होगा तो फोकस पे इमेज बनेगा कॉन्वेक्स मिरर में। कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रखिए, किसी भी पोजीशन पर रखिए, किसी भी पोजीशन पे, ये आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देंगे अभी। फ्रंट ऑफ मिरर कहीं भी रखिए, इमेज तो हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगी। इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, पोल और फोकस, यानी इन दोनों के बीच में कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी बन सकती है इमेज। यानी फ्रंट ऑफ मिरर कहीं भी, यहाँ से लेके यहाँ तक, कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रखिए, भले फोकस के उधर रखिए, भले इधर रखिए, पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगी। इन्फिनिटी पर नहीं बोल रहा मैं, इन्फिनिटी वाला पहला कंडीशन है। इन्फिनिटी पर रखेंगे तो फोकस पे इमेज बनेगी। अब आप कहीं भी रखिए मिरर के आगे, कहीं भी मिरर के आगे आप ऑब्जेक्ट रखिए, आपकी इमेज तो पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी, और डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी। और क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, उल्टी नहीं बनेगी। उल्टी बनेगी तो आप, एग्जाम्पल देते हैं आपको, आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। अब आप बताइए, आपकी गाड़ी के शीशे में जो रियर व्यू मिरर होता है, जो साइड वाला शीशा होता है, जिससे आप बैक की सारी गाड़ियां देखते हैं, रोड की पीछे का साइड देखते हैं, उसमें क्या आता हुआ ट्रक आपको जितना बड़ा ट्रक है उतना ही बड़ा दिखता है? नहीं, छोटा साइज का दिखता है। ठीक है, छोटा साइज का दिखता है। भले आपकी गाड़ी के थोड़ा पीछे हो, भले 100 मीटर पीछे हो, भले 200 मीटर पीछे हो, भले 500 मीटर पीछे हो, इमेज तो हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनती है। इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनती है। यानी फ्रंट ऑफ मिरर में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो, मेरे मिरर के आगे, मेरे गाड़ी के मिरर के सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट हो, वो तो पोल और फोकस के बीच में इमेज बना देता है। और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, उससे छोटी इमेज बनाता है। बड़ा सा ट्रक है तो बड़ा सा थोड़ी दिखता है हमें शीशे में, छोटा दिख जाता है हमें, तो छोटे में ही वो पूरा ट्रक दिख जाता है। तो उसकी इमेज को छोटा कर देता है और हमें इंडिकेट कर देता है कि पीछे ट्रक आ रहा है। और इमेज हमेशा क्या होती है, सीधी। ट्रक अगर सीधा है तो हमें सीधा ही दिखाई देगा। जैसी वस्तु होती है वैसी ही उसकी इमेज दिख जाती है, हमें छोटी इमेज दिख जाती है, पोल और फोकस के बीच में दिखता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है कि रियर व्यू मिरर, उसकी पोजीशन ये वाली है। जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी पोजीशन कौन से ऑब्जेक्ट में यूज होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल, रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल में क्या यूज होता है, कॉन्वेक्स। क्या यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है दोस्तों, रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल में कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। और एक और जगह यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर का, और वो होता है सोडियम लैंप रिफ्लेक्टर। सोडियम लैंप, सोडियम का लैंप होता है, उसके रिफ्लेक्टर में यूज होता है। तो देखिए, दो बातें आप याद रखिएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, ये बता दिया। कॉनकेव मिरर की बात हो, कॉनकेव मिरर की बात हो या कॉन्वेक्स मिरर की बात हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पोल और फोकस, वो सब पोजीशंस आप बार बार देखते रहिएगा, आपको आ जाएंगी। पास जाते जाएंगे इमेज बड़ी होती जाएगी, दूर जाते जाएंगे इमेज छोटी होती जाएगी मिरर से। और अगर आप कर्वेचर पर हैं तो कर्वेचर पर इक्वल इमेज, कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 पोजीशन। अगर अनंत पर हैं तो फोकस पर इमेज होगी, छोटी इमेज होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। अगर आप कहीं भी इन्फिनिटी को छोड़कर, उससे पहले कहीं भी हैं आप मिरर के सामने, कॉन्वेक्स मिरर के सामने, आपकी इमेज पोल और फोकस के बीच में
वर्चुअल और इरेक्ट, और छोटी इमेज बनेगी। याद रखिएगा छोटी इमेज के लिए जहाँ भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दिया जाए एग्जाम में और कहा जाए इमेज छोटी हो रही है, बताइए कौन सा मिरर यूज़ होगा। इमेज छोटी हो रही है, बताइए कौन सा मिरर यूज़ होगा। तो आप क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। आंख बंद करके कॉन्वेक्स लगाइए। कॉनकेव मिरर, इमेज बड़ी हो रही है, तो बड़ी हो रही है इमेज, तो आप आंख बंद करके लगाइए कॉनकेव मिरर। ठीक है दोस्तों, ये हुआ सार, ये हुआ कंक्लूजन कि कॉनकेव मिरर ज़्यादातर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल या तो बहुत सारी लाइट को कंसंट्रेट करने के काम आता है, या तो वस्तु को फैलाने के काम आता है, एनलार्ज करता है उसकी इमेज को, तो कॉनकेव मिरर। और छोटा करता है कोई भी दर्पण, मैं दर्पण की बात कर रहा हूँ, मैं लेंस की बात नहीं कर रहा। दर्पण यदि छोटा करता है तो कॉन्वेक्स दर्पण होगा, यानी उत्तल दर्पण, और अगर बड़ा करता है तो कॉनकेव दर्पण होगा, कॉनकेव मिरर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मिरर्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।